अल्लाह पर भरोसा रखें, किसी पर भरोसा ना करें। ना देखिए आज हमारी सरकारें हैं, ना आज हमारा पुलिस और प्रशासन है, ना हम किसी और से उम्मीद कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे तो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद करेंगे। दुआ बजरंग दल के गुंडे किस तरीके से पूरे मेवात में हावी हैं, और फिर उसके बाद एक तरफा कार्यवाही, सरकार की शर्म आनी चाहिए इस तरीके की कार्यवाही करते हुए। एक तरफा एक समुदाय को जिस तरीके से टारगेट करते हैं, कम्युनल आपके वोटर खुश होंगे आपकी इस तरीके की कार्यवाही से। आपका मकसद पूरा हो चुका है। जिस मकसद के लिए शोभा यात्रा निकाली गई थी वो मकसद आप पूरा कर चुके हैं, क्योंकि मकसद एक ही था कि किस तरीके से मैसेज दिया जाए कि देखिए एक तरफा कार्यवाही हम किस तरीके से करते हैं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर किस तरह चलाते हैं। देखिए मेवात के मुसलमानों की सिर्फ एक ही गलती है कि वो मुसलमान है मेवात का, और इसी का वो खामियाजा भुगत रहा है कि वहां उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप देखिए जरा वहां पर मेवात में एक बार जाके देखिए, वहां पर माएं कैसे बिलख रही हैं, वहां पर बच्चे कैसे बिलख रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है। अरे किस तरीके से आप लोगों के घरों पर आप जो बुलडोजर चला रहे हैं, लोगों को आप जिस तरीके की आप अजियत दे रहे हैं, ऊपर वाले से आपको डरना चाहिए। देखिए जिस तरीके से नूह में उग्रवादियों ने जिस तरीके से हमला किया, और खास करके मुसलमानों पर जिस तरीके से हमला हुआ, ये पूरा सुनियोजित तरीके से ये हमला किया गया। क्योंकि आप देखिए कि नूह के अंदर इस तरीके का हमला होना, और आप देखिए कि किस तरीके से पहले वीडियोस डाली जाती है। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी जैसे लोग इस पर वीडियो डालते हैं, उकसाते हैं, ये कहते हैं कि हम आ रहे हैं। फिर उसके बाद जिस दिन ये शोभा यात्रा निकाली जाती है, ये एक शोभा यात्रा कोई धार्मिक यात्रा नहीं है, ये जाहिर सी बात है ये एक राजनीतिक यात्रा थी। क्योंकि अगर ये धार्मिक यात्रा होती तो फिर कभी भी इसमें जिस तरीके से हथियार का इस्तेमाल हुआ, पूरी हथियारों से लैस होकर के ये यात्रा निकाली गई, हथियार लहराते हुए, और फिर उसके बाद इस यात्रा के अंदर जिस तरीके से एक समुदाय के लिए जो नारे लगे, जिस तरीके से आप देखिए कि मुसलमानों के बहिष्कार की बात की गई, उनके कारोबार के बहिष्कार की बात की गई, तो देखिए ये जाहिर है कि किस तरीके से ये राजनीतिक यात्रा थी। क्योंकि अगर ये धार्मिक यात्रा होती तो हम इसको धार्मिक तरीके से, क्योंकि बहुत सालों से इस तरीके की यात्रा नहीं निकली थी नूह के अंदर, और जिस तरीके से आप देखिए गौ रक्षा के नाम पर लगातार नूह के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि नासिर और जुनैद को पीट कर उसको जिंदा जला दिया गया। राजस्थान से ये 2 लड़कों को उठाया गया, गौ रक्षा के नाम पर मारा गया, और फिर उसके बाद किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मोनू मानेसर और उसके तमाम जो 8 साथी थे, उसके नाम भी इसके अंदर आए थे, लेकिन फिर किस तरीके से हरियाणा सरकार उनके बचाव में उतरती नजर आई। तो फिर नूह के अंदर इस तरीके की शोभा यात्रा के नाम पर, इस तरीके की राजनीतिक यात्रा में जो कार्यवाही एक तरफा हो रही है, चाहे वो मुसलमानों के घरों दुकानों पे बुलडोजर चलाने की बात हो, या फिर उनको पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करने की बात हो, लगातार ये होता रहा है पिछले 10-12 सालों से। इस तरीके की घटना आम हो गई है नूह और मेवात के अंदर। इस तरीके से मोनू मानेसर वीडियो डालता है और ये भड़काने की बात करता है, वो कहता है मैं पहुंच रहा हूं, मैं आ रहा हूं। फिर उसके बाद फिर बिट्टू बजरंगी भी जिस तरीके से उकसाने वाले बयान देता है, तो आप ये समझिए ना कि इसके अंदर वो किस तरीके से शोभा यात्रा के नाम पर हथियार लेकर के पहुंचते हैं, हुटर बजाते हुए वहां पर पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद जब वहां पर पहुंचते तो किस तरीके से गाड़ियों के अंदर आगजनी की जाती है, आग लगा दी जाती है, और फिर उसके बाद मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है जगह जगह। मैं पूछती हूँ ये कहां का इंसाफ है कि एक मस्जिद के अंदर, अंजुमन मस्जिद जो सेक्टर 57 के अंदर है, अंजुमन मस्जिद के अंदर आग लगा दी जाती है, मौलाना साद साहब को मार दिया जाता है, और फिर उसके बाद 2 और अलग जो लोग घायल हैं, जिनको मारा गया, जिन पर फायर किए गए, जिनको लाठी और डंडों से पीटा गया, आज भी वो घायल हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं कि आप एक तरफा जिस तरीके से कार्यवाही करते रहे हैं, तो मैं इन जितने भी उपद्रवी हैं, चाहे वो मोनू मानेसर हो, बिट्टू बजरंगी हो, इनके ऊपर, इनके घरों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं, क्यों इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं होती है? देखिए तमाम लोग, ये लोग वीडियो भी डालते हैं, उकसाने का काम भी करते हैं, राजनीतिक यात्रा, शोभा यात्रा के नाम पर राजनीतिक यात्रा निकालते हैं, मुसलमानों को पीट करके उनके घरों और दुकानों को जिस तरीके से तोड़ा जाता है, एक समुदाय के लिए जिस तरीके से नारे लगाए जाते हैं, हाथ में हथियार लहराए जाते हैं, तो और AK-47 जैसे पुलिस की मौजूदगी में, और फिर उसके बाद एक ही समुदाय के साथ इस तरीके की कार्यवाही हो रही है, लगातार उनके घरों को, उनकी दुकानों को बुलडोज किया जा रहा है। कहना चाहती हूं कि मैं सरकार को भी चेताना चाहती हूं कि इस तरीके की कार्यवाही 2024 के लिए, आपके अपने कम्युनल वोटर के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन देश के लिए नहीं हो सकती। लेकिन ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि एक जो हरियाणा की जो ADG है, वो भी, उन्होंने भी, उनका भी बयान आया है कि उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि हरियाणा के नलहर जो मंदिर है उसके अंदर श्रद्धालुओं को बंदी बना लिया गया, उनकी महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादा जिस तरीके का बर्ताव किया गया है, बदतमीजी की गई है। तो कहना चाहती हूँ कि उनका खुद का बयान है कि वो खुद कह रही है कि मैं वहां पर मौजूद थी, वहां पर दुष्यंत चौटाला जो वहां पर डिप्टी CM है, उनका बयान आता है कि किस तरीके से एक जो ये तमाम जो संगठन है, जो VHP हो, चाहे ये RSS हो,
बजरंग दल हो, गौरक्षक दल है, ये तमाम जो दल हैं, ये इन दलों की वजह से ही जो वहां पर हिंसा भड़की है वो इन दलों की वजह से भड़की है। और अलग अलग तरीके के बयान से अलग अलग तरीके की एफआईआर, पुलिस की जो एफआईआर है जो कि बजरंग दल के साथ जो खड़ी थी उसका अलग तरीके की एफआईआर दर्ज है। फिर वहां के जो मौजूदा जो हिंदू है वहां पर, वहां के हिंदुओं ने जो एफआईआर दर्ज कराई है वो अलग एफआईआर है। वो उनका भी यही कहना है कि देखिए ये जो हिंसा भड़की है ये कुछ चंद जो गौरक्षक दल है और बजरंग दल है, आरएसएस है, ये तमाम जो वीएचपी जो है, ये तमाम जो लोग हैं इनकी वजह से हिंसा जो भड़की है वहां पर, वरना हिंदू मुसलमान यहाँ पे भाईचारे की तरह रहता था। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं थी किसी भी तरीके की। हम लोगों को हिंदू मुसलमान आपस में हर तरीके का भाईचारा है, किसी तरीके की कोई हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन इन लोगों के कई सालों से कभी गौरक्षा के नाम पर पीटा जाता है जबरन, किसी पर आरोप लगा करके किसी को मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन फिर इन लोगों की गिरफ्तारी, और अभी भी देखिए नो हिंसा को कितने दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है। इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है, लेकिन बुलडोजर चलता है तो एक तरफा बुलडोजर चलता है, एक तरफा कार्यवाही होती है, मुसलमानों पर सिर्फ कार्यवाही। आप करना क्या चाहते हैं? देश का नफरत से चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। नफरत से कभी किसी का भला नहीं होता है, हिंसा से किसी का भला नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि नफरत और हिंसा से देश का भला होगा तो मैं कहना चाहती हूँ, खट्टर सरकार से भी कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से वो छिपते हुए नजर आए, कहते हैं कि पुलिस सबको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है, तो मैं तो आपसे कहती हूँ कि अगर आप सबको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए वो पद। आप उस पद के लायक नहीं हैं और आपको वो पद छोड़ देना चाहिए। जब आपको लगता है कि हिंदू खतरे में, आपके अलग अलग तरीके के बयान आते हैं, जो मोनू मानेसर के लिए जो आप कहते हैं कि मोनू मानेसर इसके अंदर आरोपी नहीं है, फिर कभी कहते हैं कि राजस्थान पुलिस आकर के मोनू मानेसर को गिरफ्तार करे, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन जब गिरफ्तार करने आती है राजस्थान पुलिस तो फिर उल्टा उसी के ऊपर, राजस्थान पुलिस के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करा देते हैं। बुलडोजर तंत्र चल रहा है। देखिए अगर बुलडोजर इसी तरीके से आप बेकसूरों के घरों पर चलाते रहेंगे तो फिर देश की अदालतों की जरूरत क्या है? देश की अदालतों पर तो देखिए देश के अंदर तमाम आईपीसी, सीआरपीसी उन पर तो उनकी जरूरत ही नहीं है। देश के अंदर अदालतों पे ताला लगा दीजिए। पुलिस जो आज बजरंग दल और वीएचपी के साथ और तमाम गौरक्षक दल के साथ मिलकर काम कर रही है, और तमाम ये जो आरएसएस के ट्रेन जो ये लोग हैं, जो अलग अलग जगह पे जो तमाम जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं जहां पर इस तरीके से हिंसा भड़क रही है, वहां पर आप देखेंगे ये सिर्फ एक ही पैटर्न के साथ ये काम कर रहे हैं। ये आरएसएस हो, बजरंग दल हो, गौरक्षक दल हो, वीएचपी हो, ये तमाम जो दल है वहां पर जाकर हिंसा भड़काने का काम करते हैं, दंगे भड़काने का काम करते हैं। जिस तरीके से दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, तमाम जगह पर जिस तरीके से धारा 144 लगी थी, तो फिर इस रैली की परमिशन कैसे मिली? और फिर उसके बाद फिर उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर टिप्पणी करता है कि हेट स्पीच की कोई जगह नहीं है और हेट स्पीच ना की जाए। इस तमाम रैलियों के अंदर परमिशन के बाद भी ये कहा गया कि आप इस तमाम रैलियों के अंदर किसी भी तरीके की हेट स्पीच नहीं देंगे। उसके बाद भी आज भी हरियाणा के अलग अलग जगहों पर जिस तरीके की महापंचायत हो रही है, जिसमें गुर्जर और जाट समाज ने अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर लिया। उन्होंने कहा कि हम आरएसएस बजरंग दल के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन वो तमाम वहां पर जिस तरीके से मुसलमानों के लेटर हेड पर ये कहा जा रहा है, लेटर हेड, मैं आपको लेटर हेड दिखाना चाहती हूँ जिसके अंदर ये कहा गया है कि मुसलमानों को बाइकआउट करने की बात कही है। ये कहा है, ये देखिएगा, ये लेटर हेड ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा, ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा, और इसके साथ 19 ऐसे जो गांव है वहां पर इस तरीके के लेटर दिए गए जहां पर मुसलमानों की दुकानों को, प्लॉट और वहां पर जो रहने वाले, रेंट पर रहने वाले लोगों के बहिष्कार की बात की है। वही कह रही हूँ कि बहिष्कार की बात की है। तो आप ये सोचिए कि हम किस समाज में जी रहे हैं जहां पर एक समुदाय के साथ लगातार जिस तरीके की हिंसा हो रही है, जिस तरीके से उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, उसके बाद आप एक ही समुदाय के लड़कों को आप पकड़ के आप जेलों के अंदर ठूस रहे हैं, उन पर मुकदमे लगा रहे हैं। किस तरीके से आप चाहते हैं कि उनके हौसलों को आप पस्त करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि इस तरीके की कार्यवाही करके उनके घरों को तोड़कर, उनके घरों पर बुलडोजर चला करके आप उनके हौसलों को पस्त कर देंगे, एक तरफा कार्यवाही करके। देखिए कहना चाहती हूं सरकार को और चेताना चाहती हूं कि देखिए वो दिन नजदीक है, वो दिन दूर नहीं है कि जब आपकी सरकार गिरती हुई नजर आएगी और फिर ये लोग, जितने भी ये दल हैं, ये भागते हुए नजर आएंगे। कि इसलिए जुल्म उतना करिए जितना बर्दाश्त किया जाए। जुल्म की इंतहा इतना हो गई है कि तानाशाह को लगने लगा है कि अब उसकी तानाशाही इसी तरीके से चलती रहेगी और ये तानाशाही कभी नहीं खत्म होगी। देखिए आज जिस तरीके से मुसलमानों को के तमाम गुड़गांव से लेकर के, तमाम नूह मेवात से लेकर के लोग पलायन करने पर मजबूर है, लोगों के घरों में ताले लगे हुए हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, वहां पे जिस तरीके से वहां पे धमकाया जा रहा है। देखिए ऐसे अगर आप हिंदुओं की बात करते हैं, आप कहते हैं कि वहां पर कैराना की आप बात करते थे कि कैराना में किस तरीके से लोगों ने पलायन कर दिया हिंदुओं ने, लेकिन आज
आज मेवात हरियाणा के अंदर किस तरीके से लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। आप जाकर देखिए मेवात के अंदर, वहां पर घरों के बाहर ताले लगे हुए हैं। किस तरीके से वहां पर लोग घर छोड़ करके अपना सामान उठाकर वहां से भाग चुके हैं, निकल चुके हैं। कि हम इस हिंसा का शिकार नहीं होना चाहते कि वहां पर अगर एक पत्रकार भी वहां पर जा रहा है तो उसको पत्रकारिता नहीं करने दिया जा रहा। उसको ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, आप कैमरा बंद करिए, उसकी जात उसका धर्म पूछा जा रहा है। तो ये तो वहां पर माहौल है कि वहां पे बजरंग दल के गुंडे किस तरीके से पूरे मेवात में हावी हैं। और फिर उसके बाद एक तरफा कार्यवाही, सरकार की शर्म आनी चाहिए इस तरीके की कार्यवाही करते हुए। एक तरफा एक समुदाय को जिस तरीके से टारगेट करते हैं, कम्युनल आपके वोटर खुश होंगे आपकी इस तरीके की कार्यवाही से। आपका मकसद पूरा हो चुका है। जो मकसद, जिस मकसद के लिए शोभा यात्रा निकाली गई थी, वो मकसद आप पूरा कर चुके हैं। क्योंकि मकसद एक ही था कि किस तरीके से मैसेज दिया जाए कि देखिए एक तरफा कार्यवाही हम किस तरीके से करते हैं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर किस तरह चलाते हैं। देखिए मेवात के मुसलमानों की सिर्फ एक ही गलती है कि वो मेवात का मुसलमान है, उसके अलावा उसकी कोई गलती नहीं है। सिर्फ एक ही गलती है मेवात के मुसलमानों की कि वो मुसलमान है मेवात का, और इसी का वो खामियाजा भुगत रहा है कि वहां उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप देखिए जरा वहां पर मेवात में एक बार जाके देखिए, वहां पर माएं कैसे बिलख रही हैं, वहां पर बच्चे कैसे बिलख रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है। अरे किस तरीके से आप लोगों के घरों पर आप जो बुलडोजर चला रहे हैं, लोगों को आप जिस तरीके की आप अजियत दे रहे हैं, ऊपर वाले से आपको डरना चाहिए। हाँ, लेकिन मीडिया का जो रवैया रहा है पूरे दंगे में, वो कह रहे हैं कि शोभा यात्रा पर मुसलमानों ने पत्थर बरसाए। तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये मीडिया लगा रहा है कि मुसलमान जो पत्थर बरसाए वो शोभा यात्रा। देखिए ये वो मीडिया है जो पूरी तरीके से एक तरफा बात करता है, सिर्फ सत्ता की बात करता है, सत्ता के पक्ष की बात करता है। तो आप उस मीडिया से, उस गिद्ध मीडिया से आप किस तरीके की उम्मीद करेंगे कि जो वहां पर खड़े होकर के बजरंग दल के गुंडे उनको ललकारते हैं, उनको कहते हैं अरे कैमरा बंद करो। वो आज तक के बड़े बड़े चैनलों के वहां पर एंकर खड़े थे और उनके कैमरे बंद करा दिए, तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि बजरंग दल के गुंडों से कुछ कह सके। तो वहां पर तमाम जो वहां पर पत्रकार गए हुए थे, तो उन पत्रकारों को भी भगाया गया और बंदूकों से उनको लहराते हुए उनको डराया गया। तो क्या कहेंगे, लोगों से अपील क्या करेंगे जिस तरह से हिंसा हो रही है? देखिए अपील सिर्फ मेरी मेवात के लोगों से यही है, और मैं शुरू से यही अपील करती रही हूँ कि अल्लाह पर भरोसा रखें, किसी पर भरोसा ना करें। ना देखिए आज हमारी सरकारें हैं, ना आज हमारा पुलिस और प्रशासन है, ना हम किसी और से उम्मीद कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे तो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद करेंगे। दुआ करिए, मैं भी दुआ करूंगी और तमाम लोग आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह पे भरोसा रखिए। देखिए रात के बाद सुबह भी होती है और सुबह जरूर होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन